हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट आइडियाज पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। जो आज का हमारी वीडियो है टाइम एंड वर्क में, जब कार्य जो है वो अल्टरनेट किया जाता है तो काम कितने समय में समाप्त होगा, इस प्रकार के जो प्रश्न है वो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है। तो आज हमारा जो ये टाइम एंड वर्क का जो टाइप है वो लास्ट भी है, तो इसको हम कंसेप्ट के साथ समझेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद आपकी जो बारी है प्रैक्टिस करने की जो बुक से आप करेंगे। तो चलिए हम इसके कंसेप्ट को पहले समझते हैं। तो इसके कंसेप्ट क्या कहता है, जैसा कि लिखा जाएगा कि ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 25 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ये टाइम रेशियो है। तो टोटल वर्क आपके पास क्या आएगा, 100 यूनिट का आएगा। तो इफिशियंसी क्या मिला, 5:4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने शुरू से इस तरह से बेसिक जो है वो चलता आ रहा है शुरू से। तो हमने देखा कि 5 ए जो है 5 एक दिन में 5 काम कर सकता है और बी एक दिन में 4 काम कर सकता है। कंडीशन इसमें अल्टरनेट काम का, तो अल्टरनेट काम है और शुरू करेगा ए। प्रश्न में दिया जाएगा कि ए के द्वारा शुरू किया जा सकता है या फिर बी के द्वारा, किसी के द्वारा भी शुरू किया जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि बोला जाएगा कि पहले ए आता है काम करने, तो अगर ए आ रहा है पहले काम करने तो ए जो है एक बार में 5 ही काम करता है। तो पहला दिन अगर ए आएगा तो वो 5 काम करके जाएगा, यानी 5 यूनिट काम कर लेगा। अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन बी की बारी है, तो बी जब अगले दिन आएगा तो वो 4 यूनिट काम कर लेगा। तो अब हम इस प्रकार से देखेंगे कि दोनों ने मिलकर 2 दिनों में कितना यूनिट काम किया, तो 9 यूनिट। काम तो हमारे पास 100 यूनिट का था, 9 यूनिट काम हो चुका है 2 दिन में। करना क्या है कि इस काम को इसके बराबर करना है, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है ताकि ये 100 के आसपास में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि काम को करीब लाने के लिए। तो 22 दिनों में दोनों ने मिलकर 99 यूनिट काम को कर चुका है, यानी 22 दिन समाप्त हो चुके हैं, 99 काम हो चुका है। बचा कितना काम है, अभी भी 1 यूनिट का काम बचा हुआ है। 100 काम था तो 1 यूनिट का काम अभी भी बचा हुआ है। अब बारी आती है कि 1 यूनिट का जो काम है वो कौन करेगा, ए करेगा या फिर बी करेगा, ये कैसे पता चलेगा। तो हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग जो है वो तो ए किया था, तो पहला दिन अगर ए आया तो दूसरा दिन कौन आएगा, बी आएगा। फिर अगले दिन तीसरा दिन जो है वो ए आएगा, चौथा दिन बी आएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये संख्या जो है वो, ये तो इवन नंबर है और ये ऑड है। तो इसका मतलब कि ऑड दिन पे ए की बारी आती है और इवन नंबर पे बी की बारी आती है। तो हमारा जो दिन है वो इवन नंबर है। इवन नंबर है तो मतलब बी के द्वारा समाप्त किया गया टोटल काम। अब बारी है ए की, तो ए की जो बारी है तो ए जो है एक बार में 5 काम करता है, लेकिन इसको तो करना है एक ही काम। तो ये एक काम कितना दिन में करेगा, 1/5 दिन में। तो टोटल जो समय लगा हमारे पास 22 दिन और 1/5 डेज, टोटल इतना दिन लगेगा। अगर एकांतर अल्टरनेट काम करेगा तो एक ए एक बार करेगा, एक बार बी करेगा, तो इस प्रकार हमारे पास 22.5 दिन लगेंगे काम को समाप्त होने में, जो आपके पास आंसर 22.5 दिन होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारी जो बारी है प्रश्न को देखकर समझने की कोशिश करें कि आप भी खुद इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इसके पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया कि ए किसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। कंडीशन इसमें है कि काम जो है बारी बारी से किया जाता है, तो काम कितने समय में समाप्त होगा वो पूछा जा रहा है। तो जैसे कि ए अगर 9 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है और बी 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो ये हमारे पास टाइम का रेशियो है। टोटल जो काम आएगा हमारे पास वो 45 यूनिट का होगा। एफिशिएंसी आ गया 5:3। काम जो है वो ए के द्वारा पहले शुरू किया जाता है, तो पहला दिन अगर आएगा ए तो वो हमारे पास 5 यूनिट का काम करके जाएगा। अगले दिन बी की बारी है, तो बी जब आएगा तो 3 यूनिट काम ये अपना समाप्त करके जाएगा। तो टोटल 2 दिनों में 2 डेज में
दोनों ने मिलकर 8 यूनिट काम को समाप्त कर चुका है। काम तो समाप्त करना है 45 और 45 के करीब में इसको हमको ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आएगा 10 डेज। 10 दिनों में 40 यूनिट काम हो चुका है। अगले दिन जो 11वां दिन है वो कौन आएगा, तो हम देख रहे हैं ना कि पहला दिन ये आ रहा है, दूसरा दिन ये आ रहा है। विषम दिन की बात है तो ये आएगा। तो हमारे पास जो है 40 यूनिट हो चुका है काम। 5 यूनिट काम कौन करेगा, अगले दिन जो है हमारे पास ए की बारी है, तो ए जो आएगा वो 5 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो आएगा 1 डेज। मतलब 5 यूनिट काम को ए के द्वारा जब किया जाएगा तो वो 1 दिन और लगेंगे। तो हमारे पास टोटल जो आएगा वो 11 डेज आएगा और 11 डेज में ये 45 काम को समाप्त किया जाएगा। और हमारे पास जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं अल्टरनेट काम वाले प्रश्न जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो करना कुछ नहीं था, बस देखना है कि दोनों ने मिलकर 2 दिनों में कितने काम किया है। उसके बाद हम इसके काम को करीब में ले आएंगे, उसका जो भी काम बचेगा देखना है कि किसकी बारी है काम करने की। अब उस प्रकार से जो आएगा ऑप्शन बी हमारे पास आंसर आएगा और 11 डेज सही आंसर है। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न भी एकदम सेम उसी तरह से है। आप इसको खुद से वीडियो को रोककर बनाने का कोशिश करें। लिखा गया है कि ए किसी काम को 12 दिनों में और बी 18 दिनों में कर सकता है। ये टाइम का रेशियो, टोटल वर्क हमारे पास 36 आएगा और 3:2 आएगा, ये इफिशियंसी है। काम जो है वो ए के द्वारा शुरू किया जाता है। तो मतलब पहला दिन अगर ए आएगा तो 3 काम करके जाएगा, मैंने 3 यूनिट काम कर लिया। अगले दिन बी की बारी है तो बी जो आएगा वो 2 यूनिट काम कर लेगा। अब हम देखेंगे कि दोनों ने मिलकर 2 दिनों में कितना काम को समाप्त किया। तो 5 यूनिट काम को समाप्त कर चुका है। काम कितना समाप्त करना था 36, तो हम इसके 36 के बराबर में ले आएंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 14 डेज। 14 डेज में ये 35 यूनिट काम को कर चुका है। बचा हुआ कितना काम है, 1 यूनिट का काम अभी भी बचा हुआ है। तो ये 1 यूनिट का काम कौन करेगा, तो हमको देखना है कि ए के द्वारा शुरू किया गया था काम। तो पहला दिन पे ये था, मतलब ऑड डेज पे था और ये इवन डेज पे था। तो इवन डेज पे समाप्त हो चुका है। अब बारी है हमारे पास ए की बारी है। तो ए की जैसे ही बारी है तो ए जो है वो 3 से काम जब करेगा, 1/3 डेज में दिनों में काम को समाप्त करेगा। तो हमारे पास जो है वो 14 डेज और 1/3 डेज, टोटल इतना समय लगेगा दोनों को मिलकर काम समाप्त करने में। जो हमारे पास ऑप्शन इसका ए ऑप्शन सही है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें लिखा है कि श्याम किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है और राम जो है वो 20 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है। तो श्याम जो है वो 15 दिनों में, राम 20 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है। टोटल काम जो हमारे पास आएगा 60 यूनिट का होगा। 4:3 इसका इफिशियंसी बनेगा। इसके बाद प्रश्न में बोला गया है कि राम के द्वारा काम को शुरू किया जाता है। तो राम सबसे पहले आएगा काम करने के लिए। तो पहला दिन अगर आएगा राम तो 3 यूनिट काम करके जाएगा। अगले दिन श्याम की बारी है तो श्याम जब आएगा तो वो 4 यूनिट काम को करके जाएगा। तो 2 दिनों में 7 यूनिट का काम हो चुका है। 60 यूनिट का काम है तो हम क्या करेंगे, 60 के करीब में इसको ले आएंगे तो 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 16 डेज और 16 डेज में 56 यूनिट काम हो चुका है। अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो 4 यूनिट का काम बचा हुआ है, वो 4 यूनिट का काम बचा हुआ है। तो अब ये देखना है कि 4 यूनिट का काम करने के लिए कौन आएगा, ए आएगा या बी आएगा। हम देख रहे हैं 16 डेज का काम समाप्त हुआ है 16 पे। तो हम पहला दिन ये राम के द्वारा स्टार्ट किया गया था काम, तो राम ने पहला दिन आया, फिर दूसरा दिन ये आया, तो तीसरा दिन जो आएगा ये आएगा। तो मतलब ये ऑड नंबर पे है राम, तो राम अगर ऑड नंबर पे तो 17 डेज अगला दिन जो है वो राम की बारी है। तो राम जो है एक बार में 3 ही यूनिट काम करता है। तो एक बार में एक दिन में ये 3 यूनिट काम करता है। तो अब काम कितना हो गया, 17 डेज में 59 यूनिट काम समाप्त हो चुका है। अभी भी हमारे पास 1 यूनिट का काम बचा हुआ है। तो वो 1 यूनिट का काम अब कौन करेगा, 18वां दिन जो है वो श्याम की बारी है। तो श्याम जो है वो
1/4 समय में करेगा, तो 17 दिन 1/4, टोटल इतना समय लगेगा हमारे पास काम को समाप्त करने में। और हमारे पास जो इसका ऑप्शन है, अच्छा आवर्स में भी दिया हुआ है इसका, तो हम देख रहे हैं 17 डेज तो लगेंगे ही लगेंगे, और जो 1/4 दिन है वो क्या करेंगे, ये टोटल 1/4 दिन है, तो हमें आवर्स में बताना है, तो 24 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है, तो हम क्या करेंगे 4 से जब काटेंगे तो 6 आवर्स निकलेगा, तो टोटल लगेंगे 17 डेज 6 आवर्स। ये हमारे पास ऑप्शन है 70 डेज 6 आवर्स, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है इसको। हमेशा याद रखेंगे काम को इसके करीब लेके आना है, उसके बाद ये देखना है काम अब किसको करना है इसके बाद। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जिसमें लिखा गया है कि गंगा और सरस्वती किसी काम को 8 दिन 8 घंटे और 12 घंटे में कर सकते हैं। तो ये गंगा 8 घंटे में और सरस्वती जो है वो 12 आवर्स में कर सकते हैं। ये टाइम का रेशियो है, तो आपको टोटल वर्क अभी तक तो मालूम चल चुका होगा कितना होगा, 24 यूनिट। इफिशियंसी भी आपको पता चल चुका होगा, 3:2 होगा। कंडीशन इसमें दिया हुआ कि काम जो है वो 9 बजे सुबह स्टार्ट हुआ है, ठीक है। काम जो है गंगा के द्वारा शुरू किया जाता है, तो काम कितना बजे समाप्त होगा ये पूछा गया। तो गंगा ने शुरू किया काम को, तो पहले घंटे आएंगे गंगा और 3 काम करके चले जाएंगे, मतलब 3 यूनिट का काम इन्होंने कर लिया। अगले घंटे सरस्वती की बारी है, तो सरस्वती जब आएगी तो 2 यूनिट काम ये भी अपना करके जाएगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तो 2 घंटे में 5 यूनिट काम दोनों ने मिलकर कर लिया। काम कितना था, 24 था। तो हम क्या करेंगे, 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस काम के करीब में जाएंगे, तो 8 घंटे में ये दोनों ने मिलकर 20 यूनिट का काम कर चुका है। अब हमारी बारी है 4 यूनिट काम अभी और करना है। ये 4 यूनिट काम कौन करने आएगा, गंगा ने शुरू किया था, मतलब और दिन पे गंगा है, सम दिन पे इवेंट दिन पे हमारे पास सरस्वती है, तो सरस्वती के द्वारा काम कर चुका है, इवेंट दिन है। नेक्स्ट टाइम है ये गंगा की, तो गंगा जैसे ही आएगा 1 घंटे, जैसे ही 1 घंटे के लिए गंगा अगर आएगी तो 3 काम करके जाएगी, क्योंकि 4 काम है और गंगा 3 ही काम कर सकती है, तो 1 घंटे में 3 यूनिट काम होगा। तो टोटल अभी हमारे पास 9 आवर्स मतलब 9 घंटे और 23 यूनिट काम समाप्त हो चुका है। अगली बारी है 1 यूनिट काम करने की, और जो है वो सरस्वती के द्वारा किया जाएगा, मतलब आधे घंटे लगेंगे इसको काम को समाप्त करने में टोटल, यानी कि आधे घंटे ये लगेंगे, 1/2 आवर्स समय लगेगा सरस्वती को काम समाप्त करने में। तो हमारे पास जो है वो 9 घंटे और 30 मिनट लगेंगे, ये टोटल 24 यूनिट काम को करने में। आई बात समझ में, ये 24 यूनिट काम को समाप्त करने में 9.5 घंटे लगेंगे, काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि 9 बजे शुरू किया गया था, काम जो है वो 9 बजे शुरू हुआ, और 9 बजे से 9.5 घंटे अगर बढ़ाएंगे तो समय बन हो जाएगा 6:30 शाम को काम समाप्त होगा। ये पूछा गया था आपसे प्रश्न में। काम तो है कि इतने आवर में समाप्त हो जाएंगे, लेकिन काम का टाइमिंग पूछा गया इस बार, क्योंकि टाइमिंग दे रखा था प्रश्न में, तो हमें इस टाइमिंग को इसमें जोड़कर निकालना था कि कितने बजे ये काम समाप्त होगा। तो ऑप्शन इसका क्या है, ऑप्शन इसका बी आंसर सही है। उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं लास्ट प्रश्न पे, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है जिसमें लिखा है किसी काम को करने के लिए 25 आदमी लगाए गए थे 20 दिनों के लिए, और कंडीशन था कि हर 10 दिन के बाद 5 आदमी काम को छोड़कर चले जाते हैं, तो काम कितने समय में समाप्त होगा। तो हम जो भी काम समाप्त होगा, सबसे पहले देख रहे हैं कि 25 आदमी को लगाया गया था 20 दिनों के लिए, तो हमारे पास तो टोटल ये काम है 500 यूनिट का मिल चुका है। 500 यूनिट का काम हो यहाँ पे है, और प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। तो पहला 25 दिन जो व्यक्ति है वो 10 दिन तक तो काम करेगा ना, क्योंकि 10 दिन के बाद काम को छोड़ रहा है, तो 10 दिन तक तो साथ था सब मिलके, दोनों सब साथ थे, तो 250 काम मतलब 250 यूनिट 250 यूनिट काम समाप्त हो चुके हैं। तो बचा कितना,
250 यूनिट। अब ये 250 यूनिट काम करने के लिए जो व्यक्ति की संख्या है वो 20 है, और ये 20 व्यक्ति मिलके अगले 10 दिन तक फिर से काम करेंगे। तो 200 यूनिट काम समाप्त हो चुका है, तो बचा कितना? 50 यूनिट का काम अभी भी बचा हुआ है। अब आदमी की संख्या क्या होगा? अब आदमी की संख्या हो जाएगा 15, और ये 15 व्यक्ति मिलके 50 यूनिट काम को कितने समय में समाप्त करेंगे? तो 15 व्यक्ति मिलके 50 काम को समाप्त करने के लिए 50 बटा ये 15, तो 5 से जाएगा 3 टाइम में, 5 से जाएगा 10 बटा 3, और इधर है 20, तो 20 और इधर 10 बटा 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 1 बटा 3। तो टोटल हमारे पास जो समय लग रहा है वो 23 1 बटा 3 दिन लग रहा है। यही प्रश्न में आपसे पूछा गया कि जैसे कि प्रश्न में आपको दिया गया था कि 25 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। कंडीशन था कि हर 10 दिन पे 5 व्यक्ति छोड़ देते हैं काम को। तो पहले 25 व्यक्ति 10 दिन तक तो काम किए होंगे साथ मिलके, तभी तो उसके बाद छोड़े होंगे ना। तो 25 व्यक्ति 10 दिन तक काम किया, तो 250 यूनिट काम हो चुका है। बचा हुआ काम कितना है? 250 यूनिट। और ये 250 यूनिट काम करने के लिए 20 व्यक्ति होगा, क्योंकि 5 व्यक्ति छोड़ चुके हैं, और ये 20 व्यक्ति अगले 10 दिन तक काम करेंगे। अगले 10 दिन तक जब जैसे ही काम करेंगे तो 200 यूनिट काम होगा। 200 यूनिट काम हो गया, तो अब बचा कितना काम है? 50 यूनिट। और ये 50 यूनिट काम करने के लिए 15 व्यक्ति है, तो 15 व्यक्ति इस काम को 10 बटा 3 दिनों में समाप्त करेंगे। तो 10 बटा 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 20 दिन पहले लग चुका है और 3 दिन यहाँ पे है, तो 20 दिन 23 दिन और 1 बटा 3 दिन और लगेंगे। तो हमें पास जो है वो 23 1 बटा 3 दिन है। इसको अगर हम आवर में चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। 1 बटा 3 दिन है तो 24 घंटे होते हैं, तो 8 आवर्स मतलब 23 दिन और 8 आवर्स टोटल एग्जैक्ट टाइम लगेंगे काम को समाप्त होने में। तो उम्मीद कर रहे हैं कि सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और हमारा आज का लास्ट टाइप था। उम्मीद कर रहे हैं कि सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। अब आपकी बारी है बुक से प्रैक्टिस करने की। बुक से प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बुक से प्रैक्टिस करें। और अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करें, आपको हम टेलीग्राम भी इसमें लिंक करके दिया है, ताकि आप हमसे जुड़कर आप अपने प्रश्न हमारे साथ साझा कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी मुलाकात अब नेक्स्ट वीडियो में क्या है, पाइप एंड सिस्टर्न की। जो हम पाइप एंड सिस्टर्न वाले जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको समझेंगे बिल्कुल इसी प्रकार से, बस नाम चेंज है, तो हम उसको भी समझेंगे। बहुत जल्द उसको लेके आऊंगा। तो धन्यवाद वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए।